तेजस्विना वधितमस्तु मां विद्वेषा वही। ओम अखंड बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरीन परासु यद भद्रम तन्न आसु। ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छी बात आप सुन रहे थे। मैली चादर ओढ़ के कैसे भगवान के दर पे आए। अब वास्तव में चादर तो सबकी मैली है ना। कोई शुद्ध चादर वाला तो लाखों में से कोई एक ही होगा, करोड़ों में से कोई एक होगा। और इसीलिए कहा है कि विवेकानंद ने कहा है कि संसार का ज्ञान तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन चेतना को शुद्ध करना और चेतना का विस्तार करना, ये ज्ञान आपको संतों से मिल सकता और कहीं नहीं। चेतना का विस्तार, जिसे आप कहते हैं ना प्राणायाम। प्राण यानी आपकी जीवनी ऊर्जा और आयाम यानी विस्तार, यानी ऊर्जा का विस्तार, चेतना का विराट विस्तार। और यही विराट रूप श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिखाया था। ये बात बाहर की भी है और बात अंदर की चेतना की भी। तो मैली चादर ओढ़ के मैं कैसे तेरे द्वार पे आऊं। और ये मैली चादर धृतराष्ट्र की भी है। तो गीता के श्लोक से ही शुरुआत करें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्स्वा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्यात् संजय। अब ये मैली चादर बोल रही है कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, हे संजय, क्या कर रहे हैं युद्ध भूमि में। ये मैली चादर बोली। मैली चादर कैसे? जब पांडु के पुत्र हैं और कौरव तुम्हारे पुत्र हैं, तो आप तो पांडवों के ताऊ लगते हैं। तो क्या पांडव आपके बच्चे नहीं है, आपके बेटे नहीं है? तो धृतराष्ट्र ये बोल देते कि संजय, मेरे सारे पुत्र क्या कर रहे हैं युद्ध भूमि में, तो समझ लेते धृतराष्ट्र की जो चादर है शुद्ध चादर है। लेकिन ये शुद्ध चादर नहीं है, इसमें तो स्वार्थ बोल रहा है, इसमें तो काम बोल रहा है। काम यानी कामना है। और जब व्यक्ति में कामना होती है और इच्छा होती है
तो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता है। जरा सी बात है, आप कामना का त्याग कर दें, इच्छा का त्याग कर दें, तो आप परमात्मा को पा जाए। लेकिन हमारी सोच क्या है कि बिना इच्छा के, बिना कामना के हम संसार में कैसे रह पाएंगे, हम कैसे कर्म कर पाएंगे। उसके लिए आप संतों के पास बैठना, वो सब बता देंगे आपको क्या करना है। हाँ, कामान प्रजहाति, इसका त्याग करना है। और शुरुआत यहीं से हो रही है धृतराष्ट्र की, मेरा और तेरा, बस यही महाभारत है। और जब तुमने मेरा और तेरा किया तो युद्ध हो गया। युद्ध हो गया, छोटी सी बात पे इतना सा भेदभाव। और गीता बताती है कि अंदर में, अंतःकरण में समता रखना है, समता। और व्यवहार में विषमता। तो अंदर में तो धृतराष्ट्र के अंदर में समता होना थी, उसे तो पांडु पुत्र अपने पुत्र दोनों ही बेटे के समान दिखाई देना था, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। अब ध्यान देना, जो पांडव के पिताजी है पांडु, उनको बीमारी थी। पांडु का मतलब होता पीलिया, जो पीलिया हो जाता ना, ये बीमारी थी उनको, पांडवों के पिताजी को, पांडु को। तो डॉक्टर और वैद्यों ने बोला था कि आप थोड़ा सा जलवायु परिवर्तन करिए, थोड़े से जंगलों में रहिए, शुद्ध वातावरण में रहिए, थोड़ा सा हस्तिनापुर से बाहर हो जाइए, ऐसा डॉक्टर और वैद्यों ने बताया। तो हाल फिलहाल के लिए, थोड़ा सा वर्तमान के लिए थोड़ी ऐसी परिस्थिति आ गई, इसलिए थोड़े से समय के लिए धृतराष्ट्र को सिंहासन पे बिठा दिया और मुकुट पहना दिया कि थोड़े से जलवायु परिवर्तन के लिए पांडु बाहर जा रहे हैं, उतने समय के लिए आप इस पे बैठ जाइए। बस एक बार आदमी को पद मिल जाता है ना, फिर वो ऐसा पकड़ता है, ऐसा चिपकता है उस पद से कि वो परमात्मा को भूल जाता है। बस पांडु में और कौरव में यही अंतर है कि पांडवों ने परमात्मा के साथ रहे, परमात्मा को साथ रखा, कौरवों ने परमात्मा को छोड़ा और परमात्मा से दूर रहे, है ना। अगर दुर्योधन कहता है कृष्ण भगवान से कि मैं भी तो आपको प्यार करता हूं, तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्यार करता तो नारायणी सेना नहीं मांगता, मुझे मांग लेता। तो लगता कि तू मुझसे प्रेम करता है, तूने तो मेरे वैभव को मांगा है। इसलिए ध्यान देना कि प्रभुता प्रभुता सब चाहे, और प्रभु को भजे न कोई, और प्रभुता तजे। अर्जुन ने क्या किया? प्रभुता का त्याग कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। हाँ, तो प्रभुता प्रभुता सब चाहे, और प्रभु को भजे न कोई, और प्रभुता तजे। जो प्रभु को भजे तो प्रभुता दासी होए। इतनी ऊंची बात है। ये पूरी प्रकृति ये आपकी चेली बन जाएगी। चेली, चेली मतलब दासी।
ये दासी बन जाएगी। कब हो जाएगा ऐसा? जब परमात्मा से आप जुड़ गए, जब परमात्मा आपके साथ है, तो ये सब प्रकृति तो आपकी चेली हो जाएगी, पर वहां तक कोई जाता ही नहीं है, सब यहीं तक रह जाते हैं। कौन जाता है आगे के शोर तक? सब रह जाते हैं इसी शोर तक, यानी किनारे तक। सब इसी किनारे पे रह जाते हैं, संसार के किनारे पे। उस परमात्मा के किनारे तक कोई भी नहीं जाता है। गीता कहती है, तुम जिस धाम से आए हो तुम्हें वापस उसी धाम के लिए जाना है, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर पछताना, पछताओगे। फिर कौन से धाम से आए? आप परमात्मा के धाम से आए हो, इसलिए आपको शरीर छोड़ के परमात्मा के ही धाम वापस जाना है। लेकिन हम बस यहीं तक रह जाते हैं। तो धृतराष्ट्र को ऐसा मोह हो गया उस सिंहासन से कि अब वो छोड़ना नहीं चाहता है। अब घटना क्या होती है कि पांडव जब वन में गए हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए गए थे, सेवा में माद्री और कुंती भी गई हुई थी, और कथा आपको आगे की याद है। कैसे एक बार पांडु शिकार के लिए जंगल में गए थे। वही पांडु वन में नहीं जाने से पहले की बात है। तो दो कथाएं हैं, एक तो किस कारण वन में, और एक कैसे वन में। अलग अलग कल्प की अलग अलग कथाएं रहती हैं। लेकिन मैं आपको इसलिए सुना रही कि महाभारत के अंदर से श्रीमद् भगवद गीता का प्रागट्य हुआ है। इसलिए इधर की थोड़ी सी महाभारत की झलक लेते हुए और गीता के तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हुए, हाँ, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण भगवान तत्वतः संसार से विरक्त है। जब उन्होंने अवतार लिया तब की बात है। हमारे राम तत्वतः संसार से विरक्त है, और हमारे शिव जी तत्वतः संसार से विरक्त है। तो ये अंदर की विरक्ति को प्राप्त करना, तब परमात्मा को प्राप्त करना है ना। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जीवन में धर्म हो, विरक्ति हो, वैराग्य हो, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, परमात्मा से योग हो, फिर निर्मल ज्ञान हो। एक भौतिक ज्ञान है, फूल कैसा होता है, माइक कैसा होता है, ये आपको जानकारी है। गमला कैसा होता है, ये भौतिक ज्ञान है। एक है निर्मल ज्ञान, और निर्मल ज्ञान होता है आत्मज्ञान। और अगर आपको आपका ज्ञान नहीं हुआ तो क्या कह सकते हैं फिर? मैं अगर आपसे पूछूं आपने कुर्ता कैसा पहना है, और आज तो इतना अच्छा कुर्ता आपने पहना है, केसरिया है, और आपको पता नहीं है, तो कौन बताएगा? पड़ोसी। ऐसे ही आप आत्मा हैं, आप चेतना हैं, ये कौन जानेगा? पड़ोसी जानेगा कि ये हम स्वयं जानेंगे? ये हमारा स्व का ज्ञान स्वयं को होना चाहिए।
और थोड़ा ज्यादा ऊपर जाएगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कथा के माध्यम से आगे बढ़े। अपन माताएं बैठी रहें, कथा से उठना भी पाप और जाना भी पाप। आपको पता ही नहीं है कि केवल बैठने का क्या लाभ है। आप 7 दिन आकर के केवल बैठे और जिन समस्याओं के लिए आप यहां से उठ के जाए, वो सारी समस्याएं आप यहां रख देना। जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो सब यहां छोड़ देना। वो कथा सुन लेना 7 दिन नियम से। घर में बैठ के पुण्य नहीं मिल जाएगा, और यहां केवल बैठोगे वो पुण्य मिलेगा जो 84 लाख में वही काम आएगा, बाकी कोई चीज काम नहीं आएगी। ना बेटा साथ जाएगा, ना बेटी साथ जाएगी, ना सोना जाएगा, ना चांदी जाएगी, ना घर जाएगा, ना गाड़ी जाएगी, ना बंगले जाएंगे। लेकिन आपने जो पुण्य कमाया, आपने जो साधना की, बस ये आपकी साधना 84 लाख योनियों में काम करेगी। कैसे काम करेगी? कि फूल भी बन गए तो एक फूल व्यास गादी पे आया और एक मुर्दे को चढ़ा। पत्थर भी बन गए तो एक पत्थर पे जूते चप्पल उतरेंगे और एक पत्थर मूर्ति बन गया। पेड़ भी बने तो एक बमूल का बन गया, एक पीपल का बन गया, वृक्ष बन गया, पूजा जा रहा है। ऐसा अंतर क्यों है? क्योंकि 84 लाख में यहाँ जो कमाया है, ये पेड़ी की दुकान है मनुष्य जन्म। यहाँ जो कमाया है वो 84 लाख योनि में काम करेगा। हाँ, भैंस भी बन गए तो पंखे लग रहे हैं, खूब अच्छे से खाना पीना उसका चल रहा है, और एक भैंस पॉलीथीन खा रही है, खाने को नहीं है। मैंने देखा जो गंदगियों में घूम रही थी दिल्ली में, मैंने भैंस को देखा और एक उन भैंसों को देखा। इसलिए आप झांक के देखना कि कुत्ता भी है तो प्लेन में घूम रहा है, दूध ब्रेड खा रहा है। ये क्या है? एक कुत्ता है, टुकड़ा भी नहीं मिल रहा उसको। ये हमारा कर्म, जहां जाएंगे वहां साथ चलेगा, जहां जाएंगे। और अगर पुण्य कमाया नहीं है तो दूसरे नंबर के हम ही रहेंगे, और पुण्य कमाया है तो पहले नंबर के हम रहेंगे। जहां जाएंगे स्पेशल व्यवस्था रहेगी आपके लिए, आपके लिए। हाँ, आप जिस प्रकार के हैं वैसी आपके लिए स्पेशल व्यवस्था। तो जो भगवान से जुड़ के भगवान का हो जाता है पूरी प्रकृति में, उसके लिए स्पेशल व्यवस्था होती है। कैसे बन जाओगे आप स्पेशल? 7 दिन बैठ जाइए और ये गीता का ज्ञान सुन लीजिए। हाँ, मुझे राम का आचरण अच्छा लगता है, उनका चरित्र अच्छा लगता है, उनका व्यवहार अच्छा लगता है। तो आपको भौतिक दृष्टि से कैसे घर परिवार समाज में रहना चाहिए ये रामायण से सीखें, लेकिन आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त होना चाहिए ये गीता से सीखे। गीता का तत्व ज्ञान ये अंदर होना चाहिए, बोध अंदर होना चाहिए, और राम का आचरण बाहर होना चाहिए। होते 2 अवतार, राम और कृष्ण। केवल बैठिए, पुण्य कमाइए, मन लगे चाहे न लगे। किसी ने अभी प्रश्न पूछा था, मन लगता नहीं है मां कैसे बैठ जाए? वो तो पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था मन, तो पर लगाना पड़ा। मन तो लगेगा नहीं, लगाना पड़ेगा। तो मैं एक उदाहरण दे देती हूँ कि गेहूं की फसल आएगी और गेहूं कटेंगे, और जब कटनी चलती है और उसमें मजदूर गेहूं काटने जाता है, घर में किचकिच हो गई है, मन उसका लग नहीं रहा है गेहूं काटने में,
लेकिन फिर भी उसने 6 बजे तक गेहूं काटे, 500 का नोट वो मालिक देता है उसको। मन लगा नहीं था, काटता रहा, 500 का नोट शाम को मिल गया। आपका मन लगे चाहे न लगे, केवल यहां बैठ जाना, पगार मिलेगी आपको। मनक मजूरी ना राखे तो क्या राखे गुराम। आपका बैठना की कीमत भी भगवान देता है। और मेरा अनुभव तो यहाँ तक है कि जब मैं बैठ के सत्संग सुनती थी और ताली बजाती थी, लोग आज तालियां बजाते हैं। अरे भगवान, इतना भी कर्जा नहीं रखा तूने कि हमने तेरे लिए ताली बजाई तो तूने हमारे लिए ताली बजवा दी। ये याद रखना, तुम्हारा इतना भी ऋण भगवान नहीं रखता है। आप जो करें, अच्छा बुरा, कोई व्यर्थ चीज नहीं जाएगी, सब लौट के वापस आपके पास में आएगी। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल के 7 दिन साल भर में सब दुकानदारी धंधा पानी रख दो। 7 दिन आप देखना, 1 साल के अंदर आपका क्या फायदा होता है। उसके लेने के तरीके अलग ही हैं, तो पता नहीं कौन से तरीके से ले लेगा, और उसके देने के तरीके भी अलग है, पता नहीं किस तरीके से 7 दिन की पूर्ति कर देगा। हाँ, सेंधु आपके पास में है और बड़ी दुकान। मैंने कहा कि आप 1 से 3 बजे तक कथा में आके बैठ जाएं, 3 बजे के बाद जाके दुकान खोल लेना वापस। फिर मैंने 7 दिन की बात पूछी कि पैसा कितना आया। उनने कहा कि जितना रोज आता था उतना ही आया, उतना ही आया। हाँ, एक ग्राहक ऐसा आया वो पूरे दिन भर की कमाई दे गए। ये प्रैक्टिकल करो, धर्म नगद। हाँ, और जवान, इसलिए अगर मंदिरों में जवान बच्चे नहीं जाएंगे तो मंदिर क्या चिंतन है गीता का। युग बदल जाएंगे। ये कभी नहीं होगा। ये सब देश, सब राष्ट्र पे लागू होता है। तो संप्रदाय चल रहे हैं। कोई कह दे कि किसी ग्रंथ की जयंती मनाई जाती, हे कृष्ण गोपाल हरि दीन दयालु हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन परम कृपालु हरि। हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, दीन दयाल हरि।
रतिहा के रण भूमि में और कर्म योग के मर्म बताए। रतिहा के रण भूमि में और कर्म योग के मर्म बताए। अजर अमर है परम तत्व यूं काया के सुख दुख समझाए। अजर अमर है परम तत्व यूं काया के सुख दुख समझाए। सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के सदा प्रतिपाल हरि। हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, दीन दयाल हरि। श्याम के रंग में रंग गई मीरा रस, खान तो रस की खान हुए। श्याम के रंग में रंग गई मीरा रस, खान तो रस की खान हुए। जग से आके बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। जग से आके बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। मात यशोदा ब्रिज नारी के, मात यशोदा ब्रिज नारी के माखन चोर हरि। दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, दीन दयाल हरि।
गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुम ही कर्ता तुम ही कारण। कल नरेंद्र ने मेरे से प्रश्न पूछे थे, पूरी गाड़ी में रास्ते में यही चलता रहा। तो प्रश्न तो फिर बाद में बताएंगे। जरा सी बात कि आप गाड़ी में बैठे हैं और आपकी गाड़ी से कुत्ता मर गया, तो सजा गाड़ी को होगी कि चलाने वाले को होगी? सजा किसको होगी? चलाने वाले को होगी ना। गाड़ी तो यंत्र है, उसको क्या सजा होगी? ऐसे ही ये हमारा जो शरीर है ये यंत्र है। हमारे 3 शरीर है, एक यंत्रात्मक है और दूसरा तंत्रात्मक है और तीसरा मंत्रात्मक है। तो मंत्रात्मक तक पहुंचना है अपने को, यंत्रात्मक तक ही नहीं रह जाना है। तो शरीर तो गाड़ी है और चलाने वाला भगवान कृष्ण है। अर्जुन की गाड़ी को, अर्जुन के रथ को कौन चला रहा है? श्री कृष्ण भगवान चला रहे हैं। अब अगर अर्जुन ने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया है, तो अब अर्जुन के द्वारा जो मारे जाएंगे उसका पाप अर्जुन को लगेगा, भगवान को लगेगा? अच्छा, भगवान को पाप लगता नहीं, वही कार्य है, वही कारण है, वही करता है, वो सब कुछ है। और हकीकत में पूछो तो ना वो कार्य है, ना कारण है, ना करता है, वो तो तत्व है। हाँ। प्रश्न ये था, आप जरा सा समझें। वेद व्यास जी ने कहा था कि अर्जुन को कभी भी अंधेरे में भोजन मत कराना। अर्जुन को कभी भी अंधेरे में भोजन मत कराना। तो अर्जुन को कभी अंधेरे में भोजन नहीं कराया। लेकिन एक दिन की बात है, पहले लाइटें तो थी नहीं, मशालें जलती थी। तो मशाल जल रही थी और कोई ने तेल डालने में देर कर दी, मशाल बुझ गई और उस समय में अर्जुन भोजन कर रहे थे। अब जो अर्जुन भोजन कर रहे थे तो मशाल के बूझने के बाद, अंधेरा हो जाने के बाद भी अर्जुन का जो ग्रास था वो मुंह में जा रहा था। अर्जुन भोजन करते रहे। अब इसी
अब मंत्र इतना रम गया है कि मैं नहीं बोलूं तब भी भीतर मंत्र चलता रहता है। अब उसके अंदर मंत्र चलता रहता है और वो संसार के सारे काम करता रहता है। तो बताइए, भजन करते हुए भी संसार का काम हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। यही बात अर्जुन कह रहे हैं कि जब आपको परमात्मा के नाम का, चाहे गीता के ज्ञान का अभ्यास हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, तो आप कर्म भी करते रहेंगे और भजन भी होता रहेगा। एक है करना, एक है होना। शुरू में करना पड़ेगा, बाद में होने लगेगा। पर हम वहां तक जाते ही कहाँ हैं? इतना आगे तक नहीं जाते हैं। सब प्राइमरी में ही है, कोई पहली क्लास में है, कोई प्राइमरी में है। आगे तक हम जाते ही नहीं है। और गीता आपको आखिरी तक ले जाती है। 18 अध्याय, 17 इंजेक्शन लगे हैं। ऐसा मोह का बुखार चढ़ा है अर्जुन को, ऐसा बुखार चढ़ा, ऐसा चढ़ा कि श्री कृष्ण भगवान को 17 इंजेक्शन लगाने पड़े। 17 इंजेक्शन लगे हैं, तब जाके 18वें अध्याय में जाकर के बात बन गई। फिर काय का कौन सा बुखार चढ़ा है? हम सबको ही चढ़ा है बुखार। तो काम चढ़ा बैठा है, क्रोध चढ़ा बैठा है, लोभ चढ़ा बैठा है, मोह चढ़ा बैठा है। बहुत रट ली इन बातों को, लेकिन भीतर का जागरण कब आएगा? तब जाके ये ऐसी दिखेगी जैसे गमले दिख रहे हैं। काम उठा, ऐसा दिखेगा जैसे आप गमले को देख रहे हैं। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा गीता में कि दृष्टा बन जा अर्जुन, कर्ता मत बन, दृष्टा बन। देख, काम उठा और देख तो वहीं कुचल दे। क्रोध उठा और तुझे दिखाई दे कि अच्छा आया है और उसको वहीं मसल दे। अंकुर फूटा है और आपने मसल दिया, बात खत्म हो गई। और इस प्रकार का जागरण और होश आपके भीतर आ गया कि चीजें ऐसी दिखने लगी, खुद की चीजें ऐसी दिखने लग गई जैसे दूसरा दिखाई देता है। ऐसा सब दिखने लगा। मन भी आपको ऐसा दिखने लग गया कि क्या हरकतें करता है। सारी चालाकी पकड़ लेते हैं आप मन की, अच्छा, और वहीं उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसा नियंत्रण जिसका अपनी इंद्रियों पे आ गया वो जितेंद्रिय हो गया। और जो जितेंद्रिय हो गया, समझ लो उसने विश्व को जीत लिया। हाँ, अपने को जीतना ही विश्व को जीतना है, क्योंकि आप ही विश्व रूप हो जाओगे। फिर आप ही विश्व रूप हो जाओगे फिर। और ऐसी बारीकी को समझना है तो अलग से लेना टाइम और बैठना पास। हाँ, जो भी रात्रि का आपका प्रोग्राम है उससे पहले आप ले लें। रात्रि का प्रोग्राम भी करते रहे आप, और अलग से समय ले अपने कल्याण का। मूल और जड़ में पहुंचो। परिधि पे बहुत घूम लिए, अब केंद्र पे आ जाओ। गीता आपको केंद्र पे लाती है, आत्मा में स्थित करती है और युद्ध करवाती है। हाँ, तो अर्जुन ने वहीं से सीख लिया। सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध च। सब समय मेरा भजन कर। इतना अभ्यास बढ़ा ले तो भजन तो होता रहेगा और तू युद्ध करता रहेगा। फिर ध्यान देना, अच्छे व्यक्ति के द्वारा जो मारे जाते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। अच्छी आत्माओं के हाथों से मारे जाए तो, इसलिए अर्जुन के हाथों से मरवा दिया भगवान कृष्ण ने। मार, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। तू कर्ता मत बने, बस युद्ध कर। हाँ, ऐसा अद्भुत ज्ञान हमारे पास है और ऐसी गीता हमारे पास है, जिस गीता का आश्रय श्री कृष्ण ने ले रखा है। सोचो जरा, हमें आश्रय लेना चाहिए कि नहीं? भगवान कृष्ण ने गीता का आश्रय ले रखा है। वो गीता में उनका स्वरूप है, इतना उत्तम ज्ञान। तो ठीक है, किसी ने पूछा बोलने वाला ऊपर क्यों बैठता है, सुनने वाला नीचे क्यों बैठता है? मैं आपको महान मान रही हूं,
कि तराजू में जब कोई हम सामान रखते हैं तो तराजू का जो पल्ला भारी होता है वो धीरे 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 वो जमीन से सट जाता है। वो तराजू का पल्ला जो हल्का होता है वो धीरे 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 ऊपर आ जाता है। तो हम ऊपर वाले बहुत हल्के हैं और तुम नीचे वाले बहुत भारी हो। हाँ, बहुत भारी। ये आसान नहीं है गीता का ज्ञान सुनना। भागवत माता की शोभा यात्रा निकल रही थी। मेरी देखी बात बता रही आपको। एक व्यक्ति आगे आगे चल रहा था तो वो बंदूक छोड़ता जा रहा था, छोड़ता चला जा रहा। रास्ते में एक सेठ जी भी साथ हो लिए शोभा यात्रा में, और जैसे ही बंदूक की आवाज को उन्होंने सुना तो कान भप्प हो गए, सुनाना बंद हो गया। क्या मालूम वो बंदूक की आवाज उनको कैसी एकदम लगी कि उनके कान ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन सेठ जी फिर भी कथा में आते रहे। उन्हें कहा नहीं सुनाए तो कोई बात नहीं, पवित्र स्थान पे हम बैठे तो हैं, वो पवित्र पवित्र तरंगे मेरे शरीर को तो छू रही है। हम संत के तो सामने बैठे हैं, कम से कम वो तो हमें देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। कथा नहीं सुनाए तो जान दो। अब बराबर 7 दिन हो गए, एक शब्द भी भागवत का पल्ले नहीं पड़ा उनको। कथा का एक शब्द भी कान में सुनाई नहीं दिया, क्योंकि रास्ते में से ही कान बंद हो गए। और 7 दिन की जब कथा हो गई और फिर भागवत की शोभा यात्रा निकाली गई, और जैसे ही यात्रा निकली और फिर बैंड बाजे बजे और फिर बंदूक वाले ने बंदूक छोड़ी, कान के ढक्कन निकल गए। हाँ, तो भाग्यशाली है कि जो ये गीता का ज्ञान सुन सकते हैं और समझ में आ जाए। और मैं तो बिल्कुल अपनी भाषा में उसको सरल करके बोलूंगा, आपको समझ में आ जाए। हाँ, लेकिन फिर भी बैठो, समझ में आए चाहे ना आए, मैं कह चुकी आपको। और क्यों बैठो? जैसे किसी को बिच्छू ने काटा, अब उसको तो बिच्छू चढ़ गया। अब बिच्छू चढ़ गया तो उसे तो होश ही नहीं है बेचारे को, वो तो बेहोश हो रहा है, चिल्ला रहा है, पूरे शरीर में चढ़ गया बिच्छू। अब बिच्छू मतरने वाले को लेके आए, बिच्छू उतारने वाले को लेके आए। अब वो मंत्र बोलता है और बिच्छू उतारता है, मंत्र बोलता है, बिच्छू उतारता है। अब जिसको बिच्छू ने काटा है उसे कुछ भी नहीं मालूम कि ये क्या बड़बड़ा रही है, ये क्या बोल रही है, उसे कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि इतना भयंकर बिच्छू चढ़ा है उसे। लेकिन धीरे 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 उसका बिच्छू उतर गया। उसे तो नहीं मालूम कि बिच्छू का क्या मंत्र बोला, क्या बड़बड़ाया है, लेकिन उसने मंत्र बोला, बिच्छू उतर गया। इसी तरह से आपको गीता का ज्ञान समझ में आए या नहीं आए, माताजी क्या बड़बड़ा रही है, फिर भी तुम्हारा बिच्छू उतर जाएगा। कि काटा ही नहीं है, ये काम बिच्छू जैसा है कि नहीं, उठा के फैला शरीर में पूरे में। ये क्रोध बिच्छू जैसा है कि नहीं, छा जाता है, होश भूल जाते हो, विवेक खत्म हो जाता है। और ये वाले बिच्छू उतारना है तो 7 दिन उतरा लो। तो ठीक है, कथा पे आइए। पांडु एक बार शिकार के लिए गए, ऐसे जंगल में गए। पांडु रोग नहीं हुआ था तब की बात है, पर पांडु रोग इनको बचपन से ही था। अब उस और गहरी कथा में जाना पड़ेगा, फिर वहां जाना पड़ेगा जहां से जन्म हुआ था इनका, वहां जाना पड़ेगा, है ना। वो 3 माताएं थी ना, तो एक वेद व्यास जी को देख करके पीली पड़ गई।
उन्हीं का पांडु पुत्र है, इसलिए इनको बीमारी गर्भ से ही है, पांडु रोग की। और एक ने आंखें बंद कर ली थी वेद व्यास जी को देख के, उनसे जो जन्मा वो धृतराष्ट्र है। और एक जो दासी थी वो आराम से जैसी थी वैसी वेद व्यास जी को देखती रही, उसे जो संतान हुई वो विदुर जी हुए। यानी सतयुग में संकल्प से संतानें होती थी, शरीर के छूने से नहीं, संकल्प से संतान होती थी सतयुग में। और त्रेता युग में देखने से संतानें होती थी, दृष्टि डालने से संतान होती थी। और द्वापर युग में केवल टच करने से, केवल टच करने से, स्पर्श से संतान होती थी। और कलयुग में शरीर के मिलने से संतान होती है। हाँ। तो वेद व्यास जी ने केवल दृष्टि डाली थी, उसी से उन तीनों को संतान हुई थी। अंबिका, अंबालिका और एक उनकी दासी, ये तीन जो विदुर की माता थी। तो बीमारी तो इनको तब से ही थी। तो एक बार पांडु जंगल में जाते हैं, रथ पे सवार है, सारथी साथ है, और इन्होंने एक हिरण को हिरणी की तरफ जा रहा था, उसको देखा। पांडु ने उसका पीछा किया, पीछा करके आखिर हाथ में धनुष बाण था, और उस टाइम पे छोड़ा कि हिरण हिरणी का संग कर रहा था। ऐसे समय में बाण छूट गया, और बाण छूटा हिरण को लगा, और हिरण अपने असली रूप में आया। जब वो अपने असली रूप में आए तो श्रृंगी थे। वो श्रृंगी ऋषि अलग है जिन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, ये श्रृंगी ऋषि अलग है। बाण इनको लगा, ये असली रूप में आए, और आखिरी में शरीर छोड़ते हुए श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने। गोपालिका इनकी पत्नी थी, श्रृंगी ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे। गोपालिका जो इनकी पत्नी है वो बार बार आग्रह करती है कि आप मेरी इच्छा पूरी करिए, आप मेरी इच्छा पूरी करिए। आप शादी करके मुझे लाए हैं और तपस्या में बैठ गए। श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि मुझे तपस्या में विघ्न मत डाल, ये मेरा तप का समय, मेरे को तप कर लेने दे, फिर सब तेरी बातें सुन लूंगा। लेकिन गोपालिका नहीं मानी, उनकी तपस्या भंग कर दी, उनको जागृत कर दिया साधना से। तब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं, लेकिन ये जो साधना का शरीर है इसे मैं अपवित्र करना नहीं चाहता हूं, मैं इसे पवित्र रखना चाहता हूं। मुझे रात्रि को जब नरेंद्र का मकान दिखाया गया, बहन ने दिखाया, माताजी ये रसोई घर है, ये पूजा घर है, ये मुझे दिखाया। रसोई घर में, हमारे रसोई घर में कोई पानी का घूंट नहीं पीता है, अन्न का कण कोई भी रसोई घर में नहीं लेता है। इतनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, एक झूठा बर्तन अंदर नहीं जाता है, सारा काम बाहर। बस मैं यही कहना चाह रही हूं कि किचन की इतनी पवित्रता है तो देह की कितनी पवित्रता होनी चाहिए। जहां भोजन बनाया जाता है वहां इतनी पवित्रता है, तो जिसमें भोजन डाला जाता है वो कितना पवित्र होना चाहिए, है? इसमें धुआं होगा तो चलेगा, दारू होगी तो चलेगी, बियर होगी तो चलेगी, मांस होगा तो चलेगा, यहाँ सब गंदगी चलेगी, किचन में नहीं चलती है। तो फिर यहां भी नहीं चलना चाहिए ना। यहां तो भगवान बैठा है पचाने के लिए खुद। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह मासृता प्राणापान समायुक्ता पच्चाम्यन्नम चतुर्विधम, ये गीता का श्लोक है।
श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं तेरे अंदर बैठा हूं, तू जो खाता है वो मेरे मुंह में आता है। तो मैं 7 दिन का निवेदन करूं आपसे कि 7 दिन तक कम से कम इसे गंदा ना करें। कोई मर जाता है और हम जाते हैं, अगर हमने उसको छुआ है तो आके स्नान करते हैं, और जिन्हें मार मार के पेट में डालेंगे उसको कैसे शुद्ध करोगे? बाहर इंसान मरता है तो लीप पोत के पोंछा लगा के दिया जला के शुद्ध करते हो, और भीतर मरे हुओं को डालोगे तो कैसे शुद्ध होगे? इसलिए सुन लीजिए 7 दिन का ये जो गीता ज्ञान यज्ञ रखा गया है। हाँ, बिल्कुल सत्संग हमें बुराई से बचाता है और सत्संग हमें बिगड़ने से बचाता है, और सत्संग हमें पुण्यात्मा बना के परमात्मा से मिलाता है। ये सत्संग है। हाँ, सब बदल जाएगा, सत्य कभी नहीं बदलेगा। सब युग बदल जाएंगे। ये जो तत्व ज्ञान ये कभी भी नहीं मिटने वाला है। चारों युग हो जाएंगे, प्रलय आ जाएगा, फिर भी जो तत्वता है वो कभी नहीं मिटेगा। हाँ, मिटाएगी क्या गर्दिश जमाने की? हमें तो आदत है गमों में मुस्कुराने की। मिटाएगी क्या गर्दिश जमाने की? हमें आदत है गमों में मुस्कुराने की। ये सारा श्री कृष्ण का ज्ञान है, गीता का ज्ञान, कि 56 करोड़ यादव जिसके सामने कट कट के मर गए, लेकिन श्री कृष्ण भगवान की मुस्कुराहट को कोई नहीं छीन पाया। ये ज्ञान है। चाहे सुख के थपेड़े चाहे दुख के थपेड़े आए हैं, कितना संघर्ष किया श्री कृष्ण भगवान ने कि जिसका जन्म जेल में हुआ होगा वो कृष्ण पूरे जीवन मुस्कुराते रहे। और इसीलिए किसी ने कहा मेरे चेहरे पे कफन मत डालो, मेरे चेहरे पे कफन मत डालो, क्योंकि मुझे मुस्कुराने की आदत है। रुको रुको रुको, अभी मेरी लाश को न दफनाओ, मुझे अभी भी कृष्ण के आने की आस है। हाँ, अभी भी। ये ज्ञान सिखाती है गीता। सदा मुस्कुराते रहें, जब देखो उसका दर्शन करो मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। सबको याद है ना, सबने सुनी है, भागवत सुनी, सब सुना है। पूरे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष। कौरव और पांडव का युद्ध है, कृष्ण को क्या मिला? श्राप। श्राप मिला ना कृष्ण को गंधारी का। क्या मिला? और कुछ मिले ये कृष्ण चाहते भी नहीं है, वो निष्काम है। और हमें भी निष्काम होना बताते हैं भगवान कृष्ण, निष्काम हो जाए। आहा, कल का इनका प्रश्न था कि एक जीव एक को खा रहा है, अब एक का भोजन है, एक का जीवन है, माता जी किसको बचाएं? उसके मुंह के सामने का निवाला है, अगर हम हटाएं तो उसका मुंह का निवाला जाता है, और अगर उस जीव को बचाएं तो ये जाए और इसे बचाएं तो वो मर जाए। बड़ी मुश्किल है माता जी, करें क्या? दोनों तरफ पुण्य भी है पाप भी है। मैंने इनको सुनाया, मैं आपको भी सुना दूं, क्योंकि वो गीता की बात है। इसलिए एक शिकारी जंगल में घूम रहा था शिकार के लिए। इतने में एक शेर ने एक इंसान का पीछा किया। पहले जंगली जानवर बहुत रहते थे, इसलिए हर कथा में राजा की कथा आती है तो शिकार की आती है। क्यों आती है? जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते थे ऐसे जानवरों का राजा लोग शिकार करते थे। तो एक शेर ने एक व्यक्ति का पीछा कर लिया। अब वो दे भाग दे भाग दे भाग, आखिरी में थोड़ी सी दूरी बची, उस शिकारी की नजर उसके ऊपर पड़ी
और ये तो मार डालेगा, इसको फाड़ देगा, खा जाएगा। शिकारी ने जो अपना बाण चलाया तो शेर को धराशायी कर दिया और इंसान को बचा लिया। वो इंसान अपने घर गया और शिकारी अपने घर गया। अब शिकारी तो फूला नहीं समाए, अरे आज मैंने इतना अच्छा काम किया है, मैंने किसी की जान बचाई, मैंने किसी का जीवन बचा लिया। इतने में एक आवाज आती है कि तूने किसी की जान बचाई, बार बार मैंने ऐसा किया, मैंने किया। तो जिस शेर को तूने मार डाला उसकी हत्या का पाप किसको लगेगा? अब बात उलझन की हो गई ना। इधर हत्यारा हो रहा है, तुझे हत्या का पाप लगेगा, उधर तू कह रहा है कि मैंने किसी की जान बचाई। अब ध्यान देना कि पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा, है ना? गुत्थी उलझ गई ना, उलझ गई। अब इसको सुलझाना है। एक बच्चे ने कहा, ढोल बेचने वाले आए थे, ढोल ले लो ढोल, ढोल ले लो ढोल। वो मोहल्ले में चिल्ला रिया। बच्चा बाहर निकल के गया, उसने देखा वो इतना अच्छा बजा रिया था ढोल को, ढोलक वाला, ढोल वाला। तो बच्चे ने जब देखा तो दौड़ के माँ के पास आया, अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे भी ढोल दिला देना, माँ मुझे भी ढोल दिला देना। माँ ने मना कर दिया, मना कर दिया। माँ दिलाती क्यों नहीं है, तू दिला देना। तब माँ ने कहा कि बेटा तेरे पिताजी का जो ऑफिस है ना, वो ऑफिस घर में ही है, वो दिन भर ऑफिस का काम करते हैं। अब तू ढोल बजाएगा तो उनको दिक्कत होगी ना, डिस्टर्ब होएगा ना उनको, मैं इसलिए तुझे ढोल नहीं दिलाऊंगी। तो बच्चे ने कहा कि माँ जब पिताजी सो जाएंगे ना, 8-9 बजे जब सो जाएंगे तब मैं ढोल बजाऊंगा, दिला देना। माँ ने कहा कि बेटा जब तुम्हारे पिताजी सो जाएंगे और तुम ढोल बजाओगे तो फिर नींद में डिस्टर्ब होएगा, दिन में बजाओगे तो ऑफिस में डिस्टर्ब होएगा उनके काम में, रात को बजाओगे तो उनकी नींद में डिस्टर्ब होएगा। तो सुन लेना जो मैंने अभी कथा सुनाई आपको कि पुण्य लगा के पाप लगा, ये मन का ढोल जो भी करेगा उसमें पाप लगना ही है। ये मन के ढोल के साथ जब तक तुम रहोगे ना, ये इसी तरह के फजीते होते रहेंगे। पुण्य है तो पाप है और पाप है तो पुण्य है। फिर करे क्या? उस माँ ने ढोल ही नहीं दिलाया। और वही गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मन के ढोल के साथ तू रहेगा तो तेरे फजीते रहेंगे, और अगर तू आत्मा के साथ रहेगा तो तेरा आनंद है। मन तो सुख और दुख में झूले झूलेगा। इसलिए भक्ति मार्ग से मैं बोलूं तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तू अपने मन को, अपनी बुद्धि को मेरे अर्पण कर दे। छुट्टी कर, छुट्टी, ये फजीते खत्म तेरे। और ज्ञान मार्ग से मैं बोलूं तो फिर सुन लो, जो गीता का ज्ञान है कि जो मन के साथ जीता है वो मनुष्य है, जो मन से ऊपर उठ के आत्मा के तल पे, चेतना के तल पे आ गया, जो मन के पार हो गया वो मनीषी है। जो मन के साथ है वो मनुष्य है, और जो मन से नीचे उतर गया वो पागल है ना? मन से नीचे गया तो पागल है, ये ना पशु है, ये ज्यादा ठीक रहेगा। जो मन से नीचे उतर गया वो पशु है, जो मन के साथ है वो मनुष्य है, जो मन के पार है वो चेतना और आत्मा है। जिस आत्मा में स्थित करने के लिए अर्जुन को भगवान ने ज्ञान सुनाया है। सुनिए, बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। माताएं समझ में आ रही है आपको?
आर्या समझ में? जरूर सुनिए। हो जो दिल माही तेल है, जो जगमग में आग, और तेरा प्रभु तुझ में जाग सके तो जा। मंदिरवा में दीप जले, मोरे कृष्णा तोरे मंदिरवा में दीप जले, मोरे कृष्णा तोरे मंदिरवा में दीप जले। भाव से माता है, मंदिरवा में दीप जले, मंदिरवा में दीप जले, मोरे कृष्णा तोरे मंदिरवा में दीप जले, मोरे कृष्णा तोरे मंदिरवा में दीप जले। इस मंदिर में ढोल न झांझरे, इस मंदिर में ढोल न झांझरे, अनहद नाद बजे हो, अनहद नाद बजे, मोरे कृष्णा तोरे मंदिरवा में दीप जले, मोरे कृष्णा तोरे मंदिरवा में दीप जले। इस मंदिर में गाय न बछड़ा, इस मंदिर में गाय न बछड़ा, दूध के माठ भरे हो, दूध के माठ भरे, मोरे कृष्णा तोरे मंदिरवा में दीप जले, मोरे कृष्णा तोरे मंदिरवा में दीप
इस मंदिर में तोरे मंदिरवा में दीप जले। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरणों में शीश धरे, ओ चरणों में शीश धरे, और कृष्णा तोरे मंदिरवा में दीप जले, और कृष्णा तोरे मंदिरवा में दीप जले, मंदिरवा में दीप जले, ओ मंदिरवा में दीप जले, और कृष्णा तोरे मंदिरवा में दीप जले, और कृष्णा तोरे मंदिरवा में दीप जले, और कृष्णा तोरे मंदिरवा में दीप जले। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। भरोसा है आपको कि आप कृष्ण के मंदिर में तो दिया जल रहा है, पर जलते दिए से अपना दिया जला लेना, 7 दिन में आपका भी दिया जल जाएगा। और आपके मंदिर में भी दिया जल रहा है। कौन सा दिया? साक्षी का दिया जल रहा अंदर, बिन बाती बिन तेल, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जले चिराग। चिराग का मतलब होता है दीपक। उल्टा कुआं, ये उल्टा कुआं है, उल्टा कुआं गगन में, और जिसमें जले चिराग, बिन बाती बिन तेल। जरूरत नहीं है तेल की और बाती की और घी की, जरूरत नहीं है। ऐसा अखंड दीप आपके भीतर जल रहा है। कौन सा? चेतना का दीपक, साक्षी का दीपक, दृष्टा का दीपक आपके अंदर भी जल रहा है। इसलिए कृष्णा तोरे मंदिरवा में दीप जले।